गंदा है पर धंधा है ये। यहाँ लोग आते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं और अंत में गुमनामी की मौत मर जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं कई अनगिनत यादें। ये धंधे का मतलब बॉलीवुड। और आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड का सालाना कारोबार करोड़ों में होता है, लेकिन इस लुभावनी दुनिया के चकाचौंध में कुछ नामचीन सितारे अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर लेते हैं। ये पर्दे पर अपनी बड़ी लाजवाब एक्टिंग करते हैं, लेकिन इनके अंदर ही अंदर एक टीस पल रही होती है, एक दर्द पल रहा होता है। और जब उस दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता खो जाती है, तब ये अचानक किसी दिन मौत को गले लगा लेते हैं और दुनिया की नज़र में उनकी मौत एक बहुत बड़ी पहेली बनकर रह जाती है और उनकी मौत अपने पीछे छोड़ जाती है कई सारे सवाल। आखिर क्या हैं वो सवाल? ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए बनाएं तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की नामचीन हीरोइंस के बारे में जिन्होंने मौत को बेवजह असमय गले लगा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज भी इन रहस्यमयी मौतों की जो सवाल हैं, उनसे जुड़ी जो बातें हैं, वो कोई जान नहीं पाया। आज तक वो रहस्य गहराए हुए हैं। एक ज़माने में बॉलीवुड में आर्ट की पूजा हुआ करती थी और आर्टिस्ट कहा जाता था मरते नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से कलाकारों की रहस्यमय मौतों का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। दिव्या भारती, श्रीदेवी, प्रत्युषा बनर्जी, जिया खान, ऐसी कई दमदार हीरोइनें जिन्होंने अपने एक्टिंग के बल पर अपनी पहचान बनाई, न जाने कितनों को अपना दीवाना बनाया, लेकिन एक दिन सब खत्म। उनके अचानक यूं चले जाने से हर कोई हैरान रह गया। ये अकाल मृत्यु कैसे आई, क्यों आई, इसका कारण कौन था? ये गुत्थियां अनसुलझी रह गईं। दोस्तों, मौत को गले लगाने वालों की लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे दिव्या भारती की, जो 1990 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती थी। लेकिन इस कम उम्र की अदाकारा दिव्या भारती ने महज 19 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया। 5 अप्रैल 1993 के दिन दिव्या की अपने ही फ्लैट के 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई, जिसकी मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्महत्या थी, लेकिन कुछ पहलू हत्या की ओर भी इशारा करते हैं। जिस खिड़की पर दिव्या भारती बैठा करती थी, हत्या करने वाला क्या इस बात को जानता था कि अक्सर बात करते करते दिव्या भारती जाकर उसी खिड़की पर बैठती हैं? खिड़की पर अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता तो कोई भी बैठने वाला बड़ी सावधानी से बैठता। माना जाता है कि दिव्या भारती की मौत से कुछ पहले ही उस खिड़की को प्रोटेक्ट करने वाले नट हटाए गए थे। उनकी इस आदत का फायदा उठाया गया। वहीं यह भी माना जाता है कि दिव्या भारती की मौत के पीछे गहरी साजिश थी, क्योंकि उन्होंने माफियाओं की बात मानने से इनकार कर दिया था। वो 5वीं मंजिल से कैसे गिर गईं, क्या उन्होंने कोई नशा किया था या फिर किसी ने जानबूझकर उन्हें धक्का दिया, इस बारे में कभी कुछ पता नहीं चला और उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। दोस्तों, इसी तरह लाखों करोड़ों फैंस को अपना दीवाना बनाने वाली श्रीदेवी ने भी मौत को गले लगा लिया। श्रीदेवी अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए दुबई में थीं, जहां अचानक उनकी मौत हो गई। 24 फरवरी 2018 के दिन होटल के बाथटब में डूबने से उनकी मौत हुई। दुबई में अचानक हुई इस मौत से पूरे देश में हंगामा हो गया। उनके कई फैंस ने बोनी कपूर को इस मौत के लिए जिम्मेदार माना। कुछ लोगों का तो कहना था कि उनकी हत्या की गई, लेकिन श्रीदेवी की मौत आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, बात करते हैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुकी परवीन बाबी की। जी हाँ, ये घटना 22 जनवरी 2005 की है, जब परवीन बाबी को उनके मुंबई स्थित एक फ्लैट में उनके घर में उन्हें मृत पाया गया। दरअसल कई दिनों तक परवीन बाबी के घर के बाहर न्यूज़पेपर्स और दूध के पैकेट पड़े रहे। ये देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो घर के अंदर से परवीन बाबी का शव मिला। माना जाता है कि परवीन जब से अपनी मानसिक बीमारी की चपेट में आई थी, उन्हें सभी से अपनी जान का खतरा महसूस होता था। अपने घर में अकेले रहती थीं और उन्होंने सभी नौकरों को भी हटा दिया था। माना जाता है कि मौत से कुछ दिन पहले ही वो खाना बनाने में असमर्थ हो गई थी, खाना नहीं बना पा रही थीं और परवीन की मौत का कारण भूख था। जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मरने से कई दिनों पहले तक वो खाना नहीं खा रही थीं। खैर, उनकी मौत का असली कारण अभी भी एक पहेली है। बात करते हैं जिया खान के बारे में।
बॉलीवुड फिल्म निशब्द से डेब्यू करने वाली जिया खान इंडस्ट्री में एक न्यू कमर थी। एक्टिंग में अपना पैर जमाने के लिए बहुत काम कर रही थी और इतना ही नहीं, अपने करियर में उन्होंने कई शानदार फिल्में की, जैसे हाउसफुल, गजनी। जून 2013 की बात है, महज 25 साल की उम्र में जिया खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी बॉडी उनके अपार्टमेंट में लटकी हुई पाई गई और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए अपने साथ हुई हर घटना का जिक्र किया था। उस लेटर में सूरज पंचोली को आत्महत्या की वजह बताया गया। लेटर सामने आने के बाद सूरज पंचोली पुलिस की हिरासत में आ गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन उनके घर वालों के मुताबिक उनकी हत्या की गई थी। मुंबई पुलिस आज तक इस मौत की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रत्यूषा बनर्जी के बारे में। टीवी सीरियल बालिका वधू से आनंदी का रोल निभाकर प्रत्यूषा बनर्जी पॉपुलर हुई, बिग बॉस 7 में भी आईं, करियर में टॉप पर पहुंची और बहुत नाम कमाया। लेकिन एक दिन अपार्टमेंट में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। कहते हैं उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। माना जाता है प्रत्यूषा और उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान चल रही थी। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद पुलिस ने उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को भी गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इस तरह प्रत्यूषा के चले जाने के बाद टीवी इंडस्ट्री के कई सारे फैंस को धक्का लगा और आज तक प्रत्यूषा बनर्जी की जो मौत है, ये एक रहस्यमयी पहेली बनकर रह गई है। दोस्तों, इसी तरह अगर बात करें नफीसा जोसेफ की, उनकी मौत भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी रही। साल 1997 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली नफीसा जोसेफ 2004 में सिर्फ 25 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गईं। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म ताल में काम किया था। आत्महत्या क्यों की, इसका रहस्य किसी को नहीं पता। नफीसा की पहचान एक मॉडल के साथ साथ MTV होस्ट की भी थी। 30 जुलाई 2004 का दिन जब उन्होंने आत्महत्या की। नफीसा के माता पिता ने आत्महत्या की वजह उनकी शादी का रद्द होना बताया, लेकिन हकीकत क्या है इस बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, जब इस विषय में हमने मेडिकल एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन। आपको बताना ज़रूरी है कि डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्या के कारण पिछले कुछ सालों के दौरान बॉलीवुड के तमाम चेहरों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। चिंता के कारण तनाव पैदा होता है, लेकिन अगर ये तनाव ज़्यादा दिनों तक बना रहे तो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। डिप्रेशन की समस्या के कारण आज दुनिया में 10 में से हर 3 व्यक्ति परेशान हैं। और मुंबई की ये जो चकाचौंध भरी शोबिज़ इंडस्ट्री है, इन तमाम सितारों ने डिप्रेशन और मानसिक समस्याओं के चलते अपनी जान गंवा दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह होती है जो एक्ट्रेसेस यानी हीरोइनों की मौत को दहलीज तक पहुंचा देती है, यानी हीरोइंस को खुद पकड़ कर ले जाती है और वहां खड़ा कर देती है जहां पर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। क्यों लाखों दिलों पर राज करने वाले अचानक से मौत को गले लगा लेते हैं? क्या पैसों से खेलने वाली हस्तियों से गरीबी बर्दाश्त नहीं होती? क्या ये सितारे बनती बिगड़ती किस्मत के साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पाते? एक्टिंग से एंटरटेन करने वाले ये स्टार्स क्या असल ज़िंदगी में बहुत टेंशन में रहते हैं? दोस्तों, चलते चलते बहुत से सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग खुलकर बताएं। उम्मीद है हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। साथ ही आप खुलकर पार्टिसिपेट करेंगे, हमें बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि पर्दे पर चमकने वाले ये चेहरे अचानक एक दिन सबको अलविदा कह देते हैं। कारण कुछ पता नहीं चलता, बात कुछ सामने नहीं आती, पीछे छूट जाते हैं अनगिनत सवाल, और हम और आप जैसे लोग इनके बारे में बात करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, डिप्रेशन एक बड़ी वजह बताया जाता है, लेकिन डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किसी को पैसे के कम होने का होता है, किसी को साथी के चले जाने का होता है, किसी को कामयाबी ना मिल पाने का होता है, और किसी को सब कुछ होने के बाद भी खालीपन होने का होता है। आप इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।